क्या आप भी एस्थेटिक जर्नलिंग पेजेस देख के आपको ये लगता है आप जर्नलिंग गलत कर रहे हो? तो आप अकेले नहीं हो। मैं भी पहले यही सोचती थी। डू यू ऑल्सो फील ओवरवेल्म आफ्टर वॉचिंग दोज परफेक्टली क्यूरेटेड जर्नल पेजेस? और आपको भी लगता है क्यों मेरा नोटबुक इतना मेसी है, क्यों मेरा हैंडराइटिंग इतना प्रिटी नहीं है, और जर्नल में तो सिर्फ लिखना ही होता है। क्या मैं इस सिंपल सी चीज़ में फेल हो रहा हूँ? दैट्स नॉट अ जर्नल प्रॉब्लम, ये कंपैरिजन प्रॉब्लम है। Honestly, most people completely misunderstand what journaling is actually for. The Roman Emperor Marcus Aurelius अपना डीप थॉट लिखते थे जर्नल में। उनका 12 बुक जर्नल जो उन्होंने 67 AD में लिखा था कन्वर्ट हुआ एक फेमस बुक में द मेडिटेशन। तो जर्नलिंग कोई नई चीज़ नहीं है, ये काफ़ी पुरानी टेक्निक है। मैं आज कोई टिप, ट्रिक्स या कोई परफेक्ट जर्नलिंग रूटीन बताने नहीं आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे 6 साल का जर्नलिंग जर्नी, और मे बी एट द एंड आप डिसाइड कर सकते हो कि जर्नलिंग आपके लिए है या नहीं। मैं जर्नलिंग 2020 से कर रही हूँ एंड माई जर्नल लुक्स नथिंग लाइक व्हाट यू सी ऑनलाइन। कोई परफेक्ट हैंडराइटिंग नहीं, कोई एस्थेटिक लेआउट नहीं, और कोई प्रेशर नहीं टू लुक इंस्टावर्दी। और ऐसा भी नहीं कि आई नेवर फॉल फॉर द ट्रैप, बिकॉज हियर्स द ट्रूथ, योर जर्नल इज नॉट सपोज्ड टू लुक गुड, इट्स सपोज्ड टू मेक यू फील बेटर, एंड दैट्स द होल पॉइंट। साइकोलॉजिकली जर्नलिंग इसलिए काम करता है क्योंकि ये हेल्प करता है हमारे ब्रेन को प्रेशर रिलीज करने के लिए, और जो थॉट्स हमारे ब्रेन में लूप होते रहते हैं, और जब हम उसे लिख लेते हैं जर्नल में तो हमारा ब्रेन थोड़ा रिलीफ फील करता है। This is called emotional regulation. That is one of the biggest reasons journaling helps in mental health. For me, journaling has always been very personal. और मुझे पता है बहुत सारे लोग इसलिए नहीं स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है क्या होगा अगर किसी दिन किसी ने इसे पढ़ लिया तो। Hands down, that's a real fear. मैं पर्सनली क्या करती हूँ, अगर मुझे किसी के बारे में लिखना होता है तो मैं ज़्यादा करके अवॉइड करती हूँ उनका नाम लिखने का, या फिर मैं ज़्यादा करके अपने बारे लिखती हूँ, मेरे रिएक्शंस, मेरी फीलिंग्स और मेरे थॉट्स। या फिर आप यूज़ कर सकते हो एक लॉग डायरी, या फिर हर समय आप डायरी को अपने पास रख सकते हो, या फिर राइट इन सच अ वे कि आप ही को समझ में आए। बिकॉज जर्नलिंग इज़ नॉट अबाउट एक्सपोजिंग योर लाइफ, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर। जर्नलिंग सिर्फ राइटिंग नहीं है, जर्नलिंग का मेन काम है आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव करना, टू कीप मेमोरी, या फिर सिंपल डूइंग अ ब्रेन डंप। थिंक ऑफ इट लाइक क्लियरिंग द रैम इन योर ब्रेन। आपको थॉट स्टक रहता है आपके दिमाग में तो आपको हैवी फील होता है, पर जब आप उसे पेपर में उतार देते हो तो वो थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है। अगर आप बिगिनर हो जर्नलिंग में तो आपको कोई फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक नोटबुक और एक पेन चाहिए, काफ़ी है। अगर आपको प्लेन नोटबुक थोड़ा बोरिंग लगता है तो आप अच्छी वाली इलस्ट्रेटेड नोटबुक भी ले सकते हो, बट डोंट कंफ्यूज टूल विद प्रोग्रेस। एस्थेटिक डजंट क्रिएट कंसिस्टेंसी, सिंप्लिसिटी डस। जब मैंने जर्नलिंग शुरू किया था तो आई स्टार्टेड वेरी सिंपल। हर दिन 3 ग्रैटिट्यूड सेंटेंस लिखती थी इन एन ओल्ड डायरी, दैट्स इट। स्लोली जब ये हैबिट बन गया तो मैंने अपना मनपसंद एक नोटबुक लिया, फिर उसमें ऐड किया हैबिट ट्रैकर, फिर ऐड हुआ मंथली रिफ्लेक्शंस, और फिर ऐड हुआ टैरो रीडिंग भी। नाउ आई डेकोरेट द फर्स्ट पेज ऑफ एवरी मंथ जस्ट फॉर स्ट्रक्चर, बट बाकी सब इज प्योर राइटिंग, बिकॉज माई फोकस हैज ऑलवेज बिन सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपको नहीं पता है कि आपको कहाँ शुरू करना है तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। मेरे हिसाब से there are 3 जर्नल स्टाइल्स। पहला है राइटिंग, जस्ट वर्ड्स ऑन पेपर, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके रिफ्लेक्शंस एंड आइडियाज। सिंपल, डायरेक्ट, पावरफुल एंड नथिंग फैंसी। सेकंड है ड्राइंग या पेंटिंग। कुछ लोग बेटर एक्सप्रेस कर पाते हैं विजुअली। स्केचिंग, डूडलिंग और पेंटिंग ये इमोशंस कैन बी एज थेरेप्यूटिक, और साइकोलॉजिकली ये टैप करता है आपके नॉन वर्बल प्रोसेसिंग को, विच हेल्प्स व्हेन यू कैन नॉट फुली एक्सप्लेन
what you feel. थर्ड है स्क्रैप बुकिंग। ये वही एस्थेटिक ASMR वीडियोस है जिसमें आप देखोगे कि लोग स्टिकर्स, कटआउट्स और वॉशी टेप्स यूज करते हैं। इट्स क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव एंड ग्रेट फॉर मेमोरी कीपिंग। पर याद रखिए, जस्ट बिकॉज इट लुक्स गुड डजंट मीन इट वर्क्स बेटर। नाउ द मेन क्वेश्चन इज व्हाट शुड आई स्टार्ट। ऑनेस्टली बताऊं, जो भी आपको इजी लगता है स्टार्ट करने के लिए या फिर जो भी चीज़ आपको इंटरेस्ट हो करने के लिए, माई स्टाइल इज राइटिंग बिकॉज वही मुझे बेनिफिट करता है। पर ऐसा नहीं है कि मैं ड्राइंग या स्क्रैप बुकिंग नहीं करती, मैं वो भी करती हूँ, पर ज़्यादा करके मेरा राइटिंग रहता है। एंड दैट्स द की। आपका जर्नल आपके लिए काम करना चाहिए एंड नॉट टू इम्प्रेस अदर्स। जर्नलिंग शुरू करने से भी पहले आई न्यू द कंसेप्ट ऑफ जर्नलिंग। सालों पहले से भी मुझे पता था कि लोग जर्नलिंग में क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। जब मैंने जर्नलिंग शुरू किया, आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू डेज आई कैन सी कि क्यों लोग एक्चुअली जर्नलिंग करते हैं। मुझे उस टाइम मेरा माइंडसेट चेंज करना था और एंड इट डिड हेल्प टू सी माय लाइफ इन अ डिफरेंट लाइट। जितने भी लोग हैं जो जर्नलिंग कर रहे हैं, मुझे पता है उनको कहीं ना कहीं ये बेनिफिट ज़रूर कर रहा है। अगर आप रेगुलरली जर्नल कर रहे हो तो आप कभी ना कभी अपने माइंडसेट में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर देखोगे। सो व्हाई नॉट टॉक अबाउट व्हाई जर्नलिंग एक्चुअली वर्क्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। पहला पॉइंट है, जब आप डेली लिखते हैं तो आपका इमोशन प्रॉपरली प्रोसेस होता है इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग इट, जिसकी वजह से आपका इमोशनल रेगुलेशन इम्प्रूव होता है। सेकेंड पॉइंट है, आपके ब्रेन में 50,000 चीज़ें चलती रहती है या 50,000 थॉट्स होते हैं। तो जब आप उससे लिखते हैं तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से आपके थॉट में क्लैरिटी आती है। थर्ड पॉइंट है, आप अपना पैटर्न और ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो भी चीज़ आपको स्ट्रेस देती है या फिर जो भी चीज़ आपको मोटिवेट करती है या फिर आपको ड्रेन करती है, इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में ईजी हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है, ये रिड्यूस करता है मेंटल ओवरलोड। आपके ब्रेन को तो पता नहीं है कि क्या थॉट को रखना है और क्या थॉट को नहीं रखना। जो भी थॉट को आपको नहीं रखना है, आप उसे लिख लीजिए और आपको थोड़ा सा रिलीफ फील होगा। और लास्ट पॉइंट है, ये इम्प्रूव करता है डिसीजन मेकिंग। हमारे लाइफ में से बहुत टाइम आता है जब हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। ये हमारे थॉट को डिटेंगल करता है और हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। There is even a concept called cognitive offloading. Writing things down reduces mental burden. आपका जर्नल बन जाता है एक सेफ स्पेस फॉर योर थॉट टू एग्जिस्ट विदाउट जजमेंट। जर्नलिंग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, बट इट विल शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। इट विल क्लियर थॉट्स फ्रॉम मेंटल क्लटर एंड यू कैन लिव योर लाइफ विद बेटर प्लान्स। I'll be honest, मैं भी ओवरवेल्म फील करती थी परफेक्टली क्यूरेटेड जर्नल पेजेस देख के, पर फिर मैंने रियलाइज किया ये तो उनका स्टाइल है, ये मेरा नहीं है। एंड इट टुक देम years to get there. Aesthetic journaling is just one version of journaling, but not the definition of it. Those creators are there to inspire you, but not to define it. So take inspiration, but don't turn it into pressure. मैं तो एक ही एडवाइस दूंगी, स्टार्ट मैसी, स्टार्ट स्मॉल, बट स्टार्ट टुडे। क्योंकि आपका जर्नल आपको समझने का ज़रूरत है, किसी और को नहीं। ये था मेरा छोटा सा एक वीडियो अबाउट माय जर्नलिंग एक्सपीरियंस। सो कमेंट में मेरे को बताइए आपका जर्नलिंग एक्सपीरियंस एंड कीप वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आगे शायद मैं और ऐसे सिमिलर जर्नलिंग वीडियोस लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।